तो दोस्तों स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूँ पटना में और पटना में आज हमारे साथ है, पहला दिन है मेरा। कन्हैया कुमार जी हमारे साथ हैं जो किसी परिचय के मोहताज है नहीं। जेएनयू के फायर ब्रांड नेता की तरह से उभरे हुए अब कांग्रेस के मेरे ख्याल से सबसे सशक्त प्रवक्ता है कन्हैया कुमार जी। बिना किसी भूमिका के बिहार चुनाव का आगाज, मतलब 6 दिन बाद पहला वोट पड़ना है जी, क्या संभावनाएं लग रही हैं आप? और थोड़ा दिल खोल के बोलिए, आप तो नहीं कहो नेता जैसे नहीं। सर, सबसे पहले तो आपका पटने में बहुत स्वागत है। और बिहार में ये फेस्टिवल का सीज़न है ना, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, भैया दूज, अभी पूरा त्यौहार चल रहा है। उसी बीच में जो है ना, लोकतंत्र का भी वहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि 2 फेज में चुनाव है, 6 तारीख को और 11 तारीख को। अच्छा माहौल है और लोगों में बदलाव की एक आशा है। लोग बदलना चाहते हैं। अब ये इस बात पे निर्भर करता है कि जो लोग बदलना चाहते हैं वो बदलाव के विकल्प के तौर पे महागठबंधन को यदि अपना प्रथम चॉइस के रूप में चुनाव करते हैं तो ज़रूर सरकार बदलेगी। और अगर सरकार बदलेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो यह सरकार जनता की सरकार होगी। और जनता के जो सबसे ज़रूरी मसले हैं, इधर उधर की बात नहीं, चाहे वो नौकरी का मसला हो, चाहे वो शिक्षा का मसला हो, स्वास्थ्य का मसला हो, कानून व्यवस्था का मसला हो, पलायन का मसला हो, इन पे हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। चलिए, तो आपने बिल्कुल एक फोर्सफुल स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर दी। अब हम बिंदुवार थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 20 साल से आरजेडी, कांग्रेस ये सब सत्ता के बाहर है, नीतीश एनडीए सत्ता में है। फिर वो स्थिति क्या ज़मीन पे परिवर्तित होती हुई दिख रही है? क्योंकि एक कन्वेंशनल थिंकिंग के हिसाब से क्लियर कट जातीय समीकरण डिसाइड करते हैं बिहार का इलेक्शन, और वो जातीय गणित में वो 21 नहीं 22-23 पढ़ते हैं महागठबंधन के बारे, क्योंकि सारे इसी भी ज़्यादातर यादव, इधर एमवाई और थोड़ा बहुत कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट, लेफ्ट का वोट, बाकी सारी कम्युनिटीज उधर कुशवाहा, जीतन राम मांझी, तो पिछड़ा, फिर कुर्मी, फिर दूसरे बैकवर्ड कास्ट, फिर सवर्ण। तो फिर आप कैसे जीत पाएंगे? देखिए, हम इस बात से उम्मीद लगा रहे हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में बिहार के हर जाति, समुदाय और धर्म के लोग इससे प्रभावित रहे। उसमें अव्वल तो है पलायन का मुद्दा, दूसरा है भ्रष्टाचार का मुद्दा, तीसरा है आपको पेपर लीक का मुद्दा, चौथा है खस्ता एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम। ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे रोज़ बरोज कोई ना कोई रूबरू होता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, उसका शिकार होता है, अपनों को खोना पड़ता है, अपने उनसे दूर चले जाते हैं, किसी और राज्य में काम करने के लिए चले जाते हैं। इन मुद्दों पर यदि वोटिंग हुई तो ज़रूर परिवर्तन होगा और जात के आधार पे जो समीकरण है, जो घेराबंदी है, वो टूटेगी। और बिहार के आधार पर, मैं कहता हूँ कि हम सब प्राइमरली बिहारी हैं, बिहार के आधार पर जो है एक परिवर्तन की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, जो होता रहा है अगर वही होगा तब तो परिवर्तन नहीं होगा, जो होता रहा है उससे अलग कुछ होगा तभी तो परिवर्तन होगा। क्योंकि मैं 90 के दशक से बिहार की राजनीति कवर कर रहा हूँ, तो तब मैं आता था और मैं कहता, सड़कें इतनी बदहाल, टूटी फूटी, रिक्शा वाला बेचारा गरीब बिल्कुल चला रहा है, गिर गया, घुटने से खून निकल रहा है, और मैं कहता वोट किसको दोगे यार, तुम्हारी इतनी हालत खराब कि वोट तो लालू को देंगे, उसने आवाज़ दी है। वैसी स्थिति उसके ठीक विपरीत हो गई है कि भाई हम कितने भी गरीब हैं, कितने भी चेंज चाहते हो, कितना भी बदलाव चाह रहे हो, लेकिन भाई वोट तो अब क्या, हमें अगर हम यादव नहीं है तो यादव को नहीं देंगे। देखिए, बिहारियों की खासियत है, हम बड़े लॉयल लोग हैं। हमारे पास और कुछ हो ना हो, लॉयल्टी बहुत है। हम जब किसी को मौका देते हैं तो भरपूर देते हैं, और फिर जब हमारा मोह भंग होता है उनसे तो पूरी तरह से मोह भंग हो जाता है। बिहार के पॉलिटिकल डिसीजन को आप देखेंगे तो यहाँ जब भी सरकार बनती है तो लंबे समय के लिए बनती है, और सरकार जब जाती है तो लंबे समय के लिए जाती है। दूसरे राज्यों के बनिस्बत, जैसे आप उत्तराखंड, हिमाचल या राजस्थान या केरला, ऐसे राज्यों में देखेंगे तो 5-5 साल में सरकार बदलती है। लेकिन बिहार में 20 साल 25 साल लोग पावर में रहते हैं। एक तो ये हमारा पॉलिटिकल साइकी भी है, पॉलिटिकल ट्रेंड भी है, हमारी राजनीतिक प्रवृत्ति भी है, जो हमारी भावना से मिलती है। मौका देते हैं तो खूब देते हैं। दूसरा ये है कि जाति के आधार पर वोट देना ये नई बात नहीं है, और मेरे ख्याल से बिहार में भी, बिहार के बाहर भी ये होता है। नई बात यह है कि हर जाति के लोग आज की तारीख में परेशान हैं। और आपने बताया कि रोड बन गई है, पुल बन गया है। मैं 25 साल पहले की उदाहरण दे रहा हाँ, था कि तब भी लालू का वोटर उसके साथ खड़ा था, आज वैसे ही वो शायद नीतीश के साथ खड़ा है। नहीं, नीतीश जी के साथ जो है वो खड़े रहते,
लेकिन भाजपा जिस तरीके से नीतीश जी को और उनकी पार्टी को निपटाने में लगी हुई है, तो वो भी जो है एक विकल्प के तौर पे महागठबंधन की तरफ देख रहे हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं और कई सारे मीडिया के साथियों को हमने कहा कि बिहार में अमित शाह जी का प्लान नीतीश जी के साथ एकनाथ शिंदे वाली हालत करने की है। फ़र्क इतना है कि वहाँ एकनाथ शिंदे पहले आए, शिवसेना बाद में तोड़ा गया। यहाँ जेडीयू को पहले तोड़ लिया गया है, नीतीश जी को बाद में उनसे जो है सीएम की कुर्सी छीनी जाएगी, ऐसा प्लान बीजेपी बना रही है। ये नीतीश जी के समर्थक भी समझ रहे हैं, और वो जो समझ रहे हैं वो अगर चाहते हैं कि बिहार में ऐसी स्थिति नहीं हो और बिहार में एक सकारात्मक सरकार बने, और ऐसा सरकार बने, ऐसी सरकार हो जो उनके हक और हित के लिए काम करे, उनको जो है इस साजिश को नाकाम करने के लिए महागठबंधन को अपना समर्थन करना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आप ये क्या सोच रहे हैं कि जो नीतीश के समर्थक हैं, जो ये सोचेंगे कि अमित शाह साजिश तहत इनको हटा रहे हैं, इसलिए हम आरजेडी महागठबंधन को वोट देते हैं, ये भी थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक है? नहीं, ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। हम कह रहे हैं ज़रूरी क्या है। पेपर लीक जब हो रहा है तो उसमें लालू जी के समर्थक की भी नौकरी छिन रही है और नीतीश जी के समर्थक की भी। कोरोना जब हुआ तो लालू जी के समर्थक की भी जान गई और नीतीश जी की भी। जब सड़क पे एक्सीडेंट होता है, जब यहाँ का ज़मीन चोरी होती है, जब यहाँ पर किसी तरह का अपराध होता है, उसके शिकार तो बिहारी ही होते हैं ना। तो अमित शाह जी गुजरात से आकर के अपनी जो है उंगलियों पर कठपुतली की सरकार चलाएं, उससे अच्छा है ना कि बिहार में बिहारियों की सरकार हो और बिहारी ही उसको चलाएं और बिहार के संसाधन पर बिहारियों का ही कब्जा रहे। सही। तो कन्हैया जी, अभी आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही थी, इम्पोर्टेंट, जिसको मैं पुनः रेखांकित करना चाहता हूँ, कि आपने कहा कि बिहारी स्पिरिट में या डीएनए में एक निष्ठा है, वफादारी है, ईमानदारी है, लॉयल्टी है, प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, जो भी मैं तो शब्द जोड़ रहा हूँ। तो वो प्रतिबद्धता पिछले 20 साल से नीतीश के साथ थी। अब हम जब आए बाहर से, दिल्ली से, तो हमारे दिमाग में ये था कि अब नीतीश कुमार थोड़े से उम्र दराज हो गए हैं, थोड़ी उनके बारे में सवाल हैं कि कितने चुस्त दुरुस्त हैं मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, और शायद वो एक लाइबिलिटी या हैंडीकैप बन गए एनडीए के लिए। लेकिन यहाँ पे पटना में लोगों से बात करके लगता है, पहले ही दिन है, कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुँच सकते कि अरे भाई, हम थोड़ी उनको ऐसे समय पे छोड़ देंगे। हम इतने समय जब साथ रहे तो मुसीबत के समय भी उनके साथ खड़े रहेंगे। सो आप किस तरह से देख रहे हैं इस सिचुएशन को? नाउ स्पीक लाइक अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, नॉट लाइक अ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। से मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो मुसीबत वो देख रहे हैं ना, वो मुसीबत ही अमित शाह हैं, वो मुसीबत ही भाजपा है। तो उसका निराकरण यही है कि बिहार में बदलाव भी हो जाए। कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नीतीश तो निपट जाएगा, लाठी कैसे नहीं टूट गई? लाठी तो नहीं, टूट गई। उनको तो ऑलरेडी निपटा दिया है ना बीजेपी ने। वो तो हो चुका, वो गेम हो चुका है, अब उससे आगे की बात है। तो अब बिहार के लोगों को क्या करना चाहिए? यहाँ का सत्ता, शक्ति और संसाधन यहीं पे रहे, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसका विकल्प ये है कि महागठबंधन को समर्थन मिलना चाहिए। वो सही बात है, वो आपकी मांग हो सकती है कि ये करना चाहिए, लेकिन कोशिश की है हमें। कर रहे हैं कि नहीं, ये सब दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि आप तो इतनी बारीकी से राजनीति समझते हैं और बिहार की खासकर उससे भी ज्यादा, कि पिछला चुनाव 2020 का डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि चिराग जेडीयू में चौड़े में, मतलब खुल के सेंध लगा रहे थे, और उस वजह से जेडीयू की सीट्स भी कम हुई। अब की बार चाहे वो अंदर से सेंध लगा रहे हो, लेकिन खुले में तो साथ है ना, तो उसका लाभ भी जेडीयू को मिल रहा है और एनडीए को मिल रहा है। नहीं, लाभ अल्टीमेटली जो है ना, वो सारी चीज़ों का अमित शाह जी को मिल रहा है, भाजपा को मिल रहा है। लाभ बिहार की जनता को तभी मिलेगा जब परिवर्तन करने की इच्छा रखने वाले तमाम लोग एकजुट होकर के एनडीए को हराएं और इंडिया को जिताएं, तभी जो है बिहार के लोगों को लाभ मिलेगा। रही बात पिछले चुनाव और इस चुनाव में, ये तो आप भी समझते हैं कि हर चुनाव अलग होता है। विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, और 5 साल में बहुत सारी स्थिति परिस्थिति बदल जाती है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पिछली बार जेडीयू के वोट की सेंधमारी चिराग जी के माध्यम से बीजेपी करवा रही थी। इस बार वो कम से कम दिखावे में ऐसा नहीं हो रहा है, सामने से ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि अंदर खाने ऐसा हो रहा है। लेकिन अंदर खाने कितना भी कर लो कम होता है अगर चौड़े में करने से ज्यादा, ये फर्क होता है। एक अंतिम सवाल आपसे और, कि जब सबको ये मालूम है, एवरीबडी एंड हिज अंकल नोज इट, है ना, जिसको कहते हैं कि भाई आरजेडी और महागठबंधन की एक बड़ी समस्या है कि वो अपना वो जाल या नेट को कैसे एक्सपैंड करे वोटर बेस के, कि भाई मुस्लिम, यादव और उसके बाद थोड़ा बहुत तो कांग्रेस और लेफ्ट का वोट है, तो उसके लिए क्यों नहीं ज़्यादा मौका अदर बैकवर्ड कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट या दूसरी कम्युनिटीज़ को क्यों नहीं एम्पावर करते, ज़्यादा टिकट्स वहाँ क्यों नहीं देते, जैसे अखिलेश ने किया पीडीए की बात करके।
वो एक्सपेरिमेंट यहाँ क्यों नहीं करा जाए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, यही एक तरीका भी है और करने की कुछ कोशिश भी की गई है। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे महिलाओं को सबसे ज़्यादा टिकट महागठबंधन ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने, आरजेडी ने दिया है। इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, यही तरीका है। हमारी राजनीति हमारे व्यवहारों में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी पार्टियाँ और लीडर खो दिए हैं, उससे जनता की लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी अगर हम वापस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जनता का विश्वास हासिल करें, तो सिर्फ भाषण देने से नहीं, उनको हमारी नीतियों में और हमारे व्यवहारों में लागू करना पड़ेगा। बिहार के चुनाव की बारीकियां आपने समझाई। बस मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूं। और बिहार में हम 6 तारीख की शाम तक हैं। आपको कोशिश करेंगे, मेरी जितनी समझ आती है उतनी आपसे साझा करने की। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी एंड थैंक यू कन्हैया जी वंस अगेन। आपका बहुत आभार, धन्यवाद। संजीव श्रीवास्तव, पटना से।